गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th आरओ का जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाई दिया था, अब दूसरा चैप्टर देखते हैं हम। कसना सोबती के द्वारा लिखा हुआ है, मियां नसरुद्दीन। शब्द चित्र है। देखो, समय वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये कसना सोबती ने शब्दों के आलोक में ये बात कही है कि समय, टाइम एक ऐसा रंग है जो अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन की प्रक्रिया, जो पढ़ने की जो प्रक्रिया चलती है, उससे समय वापस एक हो जाता है। कसना सोबती, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में हुआ, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह है। हम अस्मत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र, संस्मरण है, मतलब जो संस्मरण होते हैं, किसी पुरानी कोई ऐसी यादें होती है, उनके आधार पर जो चीज़ अनुभवों के आधार पर लिखी जाती है, वो संस्मरण कहलाते हैं। इनको जो सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी सम्मान मिल चुका है इनको, हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार कसना सोबती जी को मिल चुके हैं। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हुई थी। इनकी मृत्यु। हिंदी कथा साहित्य में कसना सोबती की विशिष्ट है, वे मानते कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, यानी कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। यही कारण कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जाता है, जिसके अंदर मित्रों, साहनी, हसमत या आदि यादगार चित्र हैं उनके, जो अमर हो गए। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचना लिखी, उनमें कसना सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, राई मासूम रज्जा का आधा गांव और भीषम साहनी के तमस के साथ साथ कसना सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम अस्मत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सर्जन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कसना जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाब की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन सब चित्र जो हमारे यहाँ सिलेबस में है, हमारे पाठ में है, पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। ये हम अस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों का, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को, यानी अपने व्यापार को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। उनका मानना है मियां नसरुद्दीन का, भाई करके सीखा जाए वही कला होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मियां नसरुद्दीन के बारे में। क्या है मियां नसरुद्दीन? हमारे पाठ के जो चरित्र है मियां नसरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीहों के धूम धड़क्के में नानबइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते। नानबई, नान जो है रोटी होती है, नानबइयों के मसीहा है वो, यानी रोटी बनाने के उस्ताद है, कलाकार है, तो उनको कैसे पहचानते, कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गठैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देखकर टिटके, थोड़ा चौके, रुक गए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं और मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। कितने किस्म की? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मियां जो है वो मशहूर है, प्रसिद्ध है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मियां जो नसरुद्दीन जी है वो बीड़ी पीने का आनंद ले रहे हैं सब।
मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे वे कारीगर के तेवर। मौसम की मार है यानी चेहरा उनका पक चुका है मियाँ का, आंखों में काइयाँ भोलापन है और फिर भी उनके जो है चेहरे पर मजे वे कारीगर के तेवर है उनके, यानी अपने आप को मजा व प्रसिद्ध कारीगर वो मानते हैं। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, यानी उनको क्या समझ लिया, ग्राहक समझ लिया, भाई ये ग्राहक है। तो मियाँ बोले फरमाइए। झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, कहीं अखबार वाले तो नहीं हो, पत्रकार तो नहीं हो, ये तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर ये पूछते हैं, पूछना ये था कि किस्म किस्म की अलग अलग प्रकार की रोटी बनाने का इल्म यानी कला, यह आपने कहाँ से हासिल की। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा कि हम तो नान भाई है, ख़ानदानी नान भाई है, हम कोई कला लेने के लिए, हुनर लेने के लिए दूसरों के पास जाएंगे क्या नगीना साज के पास जो नगीने बनाते हैं, क्या आईना साज के पास जो कांच बनाते हैं, क्या मीना साज के पास जो मीनाकारी करते हैं, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा, हमारा तो ख़ानदानी है, हम तो ख़ानदानी कलाकार होते हैं। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद कहते हैं पिताजी को, अपने उस्ताद से ही सीखा। मतलब ये है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार कर लेंगे, कोई दूसरा व्यापार कर लेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बेटे उन्हीं के ठिए पर, और उन्हीं के पहले यहाँ पे वालिद मेरे पिताजी बैठते थे दुकान पर, अब मैंने उनसे हुनर सीखा और अब मैं उनके ठिए पर आकर बैठ गया। आपके वालिद, मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान भाई गडैया वाले के नाम से। क्या नाम था इनका नाम था मियाँ बरकत शाही नान भाई गडैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान भाई मियाँ कल्लन, ये उनका दादाजी का नाम था। आपको इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद हो, नसीहत यानी आपको कोई शिक्षा दे के गए हो। नसीहत कहें कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, बहुत अच्छी बात बताई है, पर ये तो बताइए कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे इसके बीड़ी के, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहलाता है। कै अलिफ, कै अलिफ बच्चा कहता है अलिफ, कै बे बच्चा कहता है बे, कै जीम बच्चा कहता है जीम। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द जो सेवक होता है चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को उन्होंने आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात, हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बेटा, न बेटा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बेटा तीसरी में। अब हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, यानी हम ही पर गोलियाँ चलाते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। ये बात मेरी समझ के बाहर है।
इस बार साई नानभाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबों अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानभाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उनसे हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, यानी शिक्षा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ने लगाया होता कोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे। मियाँ को कोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने नानभाई, खानदानी नानभाई का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई है? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानभाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी कोई चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेशर्मी से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज़ होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, अब ये हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कहावत है ना कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब गढ़ी गई थी तो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी? जनाब पकती है आँच से, समझे? आँच यानी आग से। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हो साहब। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना ही रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, उसमें भी क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से कहते हो, वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, ये बात तो पहले हो चुकी ना साहब? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम किशानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप किस वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही न? अरे उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँपना बादशाह सलामती ने। कौन से बहादुर शाह जफर की? मैंने खींच कर कहा। फिर अल्ट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के यहाँ चिट्ठी रुक्का भेजना है? डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। हमें बेटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ यानी तूफान के आसार देखकर यह मजमून यानी ये बात न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी सारगिदी करते हैं, यानी आपकी सेवकाई करते हैं। सेवक है आपके? खाली सारगिदी नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती है? मियाँ को भी इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। अब उनको मियाँ को ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बात करने में। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, तीरमाल, तापथान, बेसणी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेबान, तुनकी,
फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन महीन यानी पतली, कमज़ोर। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निंगली और हजम। अब तो कुछ ही नहीं रखा है, इसे कद्रदान है ही नहीं। पहले जो लोग जो कद्र करते थे, अब ऐसी कद्र कहाँ है साहब। अब तो तंदूर से निकालते हैं और निगलते हैं और हजम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था कर्सना सोबती का लिखा हुआ मियाँ नसरुद्दीन जो पाठ है, संस्मरण था जो कि हम असमत से लिया हुआ था। ठीक है, इस पाठ में ये संस्मरण कर्सना सोबती का है। मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व का उन्होंने एक खाका खींचा है, एक तस्वीर हमारे सामने प्रकट करी है। हमें बताने की कोशिश करी है कि मियाँ नसरुद्दीन जो है ख़ानदानी नान भाई है और रोटियां बनाने के जो है वो उस्ताद है। किस प्रकार उन्होंने बताई कि कला कहाँ से सीखी और उनके जो पूर्वज थे वो जहाँपना जो थे दिल्ली के, वहाँ पे काम करते थे। जहाँपना यानी बादशाह का उन्होंने नाम नहीं बताया, केवल बादशाह सलामत ही बताया है। अब कौन से बादशाह थे ये हमें नहीं बताया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आ जाइए आप। क्वेश्चन आंसर में जो है आपको पाठ के साथ में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही करने हैं। मियाँ नसरुद्दीन को नानभाई का मसीहा क्यों कहा गया है, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, बादशाह का नाम का प्रसंग आते ही मियाँ जो है को दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी थी, ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको चौथा छोड़ देना है। पांचवा करना है मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। लेखिका कर्सना सोबती है, इन्होंने किस प्रकार मियाँ नसरुद्दीन के बारे में हमें बताया है, उनका व्यक्तित्व के बारे में हमें कैसे बताया है, ये आपको कॉपी में करने हैं। पाठ के आसपास में देखिए, आपको पहला करना है मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें जो है आपको अच्छी लगी, अपने शब्दों में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, तालीम। तालीम का बताया था अर्थ शिक्षा होता है, यानी तालीम की तालीम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी शिक्षा की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उसको ये शिक्षा भी हमें आनी चाहिए। तो तालीम की जगह जो है शिक्षा हम किस प्रकार जो है हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको छोड़ देना है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। मियाँ कई अखबार नवीस तो नहीं, यानी कई खोजियों की खरापात, क्योंकि मियाँ नसरुद्दीन को अखबार वाले पसंद नहीं है और अखबार पढ़ने वाले भी पसंद नहीं है। तो उनको एक बार लेखिका को देखकर उनको ये लगा था कि ये कई पत्रकार तो नहीं है, कई अखबार में मेरी बात तो नहीं ये जो है छाप देगी, और उसके बारे में उनके हमें शब्द जो है समझाने हैं कि वो क्यों जो है मियाँ नसरुद्दीन जी जो है अखबार वालों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, भाषा की बात की हम बात करें, भाषा की बात में जो है 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का हमें इस्तेमाल करना है कि पंच हजारी अंदाज में उन्होंने सिर हिलाया। पंच हजारी जो थे एक प्रकार का मनसब होता है, एक प्रकार का पद होता है। जो पंच हजारी 10 हजारी, जिसको 5,000 का मनसब प्राप्त होता था जो मुग़ल काल में, उसको पंच हजारी कहा जाता था, और जिसको 10,000 का मनसब प्राप्त होता था उसको 10 हजारी मनसब कहा जाता था। तो इस प्रकार ये भाषा की बात के आपको तीनों करने हैं। आगे शब्द क्रम जो है परिवर्तित किया गया है, इसे किस क्रम में लिखा जाता है हमें लिखने हैं कि मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, तो मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इनको शब्दों को सही क्रम में लिखना है। ठीक है, शब्द छवि जो है ये कठिन शब्दार्थ है, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको कॉपी में करने हैं। तीसरे का ये कै के अलावा ख, ग और ग, ये भी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में उतार लेने हैं। इसके अलावा अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछने हैं, सबसे पहले आपको कॉपी में कर्तृत्व और व्यक्तित्व आपको कॉपी में उतारना है। कर्तृत्व के अंदर कर्सना सोबती, उनका जन्म और उनकी रचनाओं के नाम, मित्रों हरदम, मित्रों मर्दानी, बिछड़े हुए, ये आपकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। उनका जन्म उतारना है, जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु 2019 में मृत्यु उतारनी है, उनकी रचनाओं के नाम उतारने हैं, और उनकी जो उपलब्धियां, जो उनको सम्मान मिला था कर्सना सोबती को, वो सम्मान भी जो है आपको कॉपी में उतारने हैं। कर्तृत्व और व्यक्तित्व के नाम से प्रश्न आता है, बोर्ड में भी आता है,
और तुम्हारे 11वीं क्लास में जो है द्वार्षिक वार्षिक में भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें रचनाओं के नाम जो है रचनाओं के नाम लिखने होते हैं और उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व के बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो ये पाठ आपको, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा और इस पाठ को एक बार आप और जो है ढंग से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझको व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान मेरे से ले सकते हैं। धन्यवाद।